को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंगों, विविध प्रकार के तीर्थ स्थलों आदि के बारे में आपको बताते हैं। आज अमरनाथ धाम की जो यात्रा है, बाबा बर्फानी भी जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी। कथा की कैसे शुरू हुई, यात्रा क्या है, इसका प्रसंग और कैसे कहाँ कहाँ से जाते हैं, ये इस बारे में। अमरनाथ धाम की वे बातें जो आप नहीं जानते, ये है हमारे वीडियो का शीर्षक। पावन अमरनाथ धाम की यात्रा आरंभ हो गई है। कठिन पहाड़ी मार्ग, ऊंची चढ़ाई भी भक्तों का हौसला पस्त नहीं कर पाई। पूरी अमरनाथ घाटी बाबा बर्फानी की जय बम बम भोले के नारों से गूंजने लगी है। पूरे यात्रा मार्ग में सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी है। सबको यह जानने की उत्सुकता होगी कि क्या है अमरनाथ से जुड़ी कहानी। वहाँ एक पहाड़ी गुफा के अंदर एक निश्चित तिथि को बर्फ़ के शिवलिंग का निर्माण होता है, जो एक निश्चित अवधि तक रहता है और फिर तय तिथि को विलीन हो जाता है। इसके बाद वर्ष भर बाद फिर बर्फानी बाबा की वापसी होती है। आइए पहले अमरनाथ गुफा से शिव पार्वती के संबंध की कथा जान लेते हैं। कहते हैं कि एक बार पार्वती जी ने शंकर जी के गले में पड़ी मुंडमालाओं के बारे में पूछा कि हे प्रभु, यह किसके मुंडों की माला है। इस पर शिव जी ने उत्तर दिया कि ये पार्वती, ये तो तुम्हारे ही मुंडों की माला है। जब जब तुम्हारा अंत होता है, मैं तुम्हारे मुंड को अपनी माला में शामिल कर लेता हूँ। मैं अमर हूँ। इस पर पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मुझे भी अमरत्व का रहस्य बताइए। इस पर शंकर जी ने कहा कि यह बहुत ही गुप्त रहस्य है। इसे सुनाने के लिए हमें किसी गुप्त और एकांत स्थान की तलाश करनी होगी। कहते हैं कि शंकर जी पार्वती जी को लेकर अमरनाथ की गुफा में पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने के पहले वे अपने साथ की चीज़ें छोड़ते गए। चंदनबाड़ी में उन्होंने चंदन छोड़ा और अमरनाथ की गुफा से थोड़ा पहले शेषनाग में नागों को छोड़ा। अमरनाथ की गुफा में जाकर शंकर जी पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाने लगे। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम हाँ हूँ करती जाना, जिससे मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो। इसके बाद वे उन्हें अमर होने की कथा सुनाने लगे। काफ़ी देर तक शंकर जी कथा सुनाते रहे और कथा समाप्त कर जब उन्होंने आँख खोलकर देखा तो पाया कि पार्वती तो गहरी निद्रा में निमग्न है। शंकर जी को आश्चर्य हुआ कि अगर पार्वती सो रही हैं तो फिर कौन था जो बीच बीच में हाँ हूँ कर रहा था। तभी उनकी नज़र कबूतर के एक जोड़े पर पड़ी। शंकर जी को लगा कि हो ना हो यही हाँ हूँ कर रहे थे। शंकर जी ने उन्हें क्रोध से देखा तो कबूतर के उस जोड़े ने क्षमा मांगी कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दें, हम यह कथा किसी को नहीं सुनाएंगे। इस पर शंकर जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि यहाँ आने वाले जिस किसी व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन होंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि तभी से कबूतर का वह जोड़ा जिसे अमरत्व प्राप्त हो गया है, वह हर बार अमरनाथ की गुफा में ही वो रहते हैं। आइए जानते हैं कि सर्वप्रथम इस पवित्र गुफा की खोज किसने की थी। अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम गडरिये ने की थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जानवरों को चराते हुए जब बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई तो साधु ने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया। बूटा ने घर पहुंचकर जब थैला खोला तो पाया कि कोयला जो है सोने के सिक्कों के रूप में बदल गया था। उसके बाद बूटा उस साधु का धन्यवाद करने उस गुफा में पहुंचा, लेकिन गुफा में वो साधु नहीं मिला। जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ़ से बना सफ़ेद शिवलिंग चमक रहा था। इसके बाद से यह यात्रा शुरू हुई। कहते हैं कि गुफा की खोज 1850 में हुई और यात्रा शुरू होने के बाद बूटा मलिक के परिवार वाले वहाँ की देखभाल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 2000 साल में एक बिल जारी हुआ जिसके नियमों के अनुसार
इनके परिवार को, बूटा के परिवार को बाहर कर दिया गया। श्राइन बोर्ड के गठन के बाद यह परिवर्तन किया गया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा के बारे में एक कहानी और प्रचलित है। कभी कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। कश्यप मुनि ने वहाँ नदियों का निर्माण करवाया और पानी कम होने के बाद घाटी का निर्माण हुआ। इसके बाद भृगु मुनि प्रवास पर गए, जहाँ उन्होंने गुफा की खोज की थी। गुफा के बारे में शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और बाद में बूटा मलिक ने इसकी खोज की। बाबा अमरनाथ की इस वार्षिक यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं। एक अनंतनाग अनंतनाग जिले में स्थित 48 किलोमीटर का एक पारंपरिक रास्ता, जिसे तुनवान पहलगाम पथ भी कहा जाता है। वहीं दूसरा रास्ता गांदरबल जिले में है, जो 14 किलोमीटर का है। यह रास्ता छोटा और संकरा है, जिसे बालताल मार्ग कहते हैं। हालांकि इसकी चढ़ाई कठिन है। हर साल अमरनाथ यात्रा का आयोजन जम्मू कश्मीर की सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की देखरेख में होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा संभव नहीं है। वैसे हर कोई अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाता। पहाड़ पर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से बहुत लोग बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाते। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ के प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक है अमरनाथ। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि यहाँ आकर भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ पहुँचना काफ़ी कठिन है, जिस वजह से इस यात्रा को काफ़ी कठिन माना जाता है। कुछ पैदल ही पहाड़ी रास्ता तय करते हैं और कुछ लोग जो है घोड़ों में सवार होकर पहाड़ी रास्ता तय करते हैं। यह हिम शिवलिंग अपने आप बर्फ़ से कैसे बनता है और जम जाता है और अपने आप ही शिवलिंग का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। जबकि इसके आसपास इस मौसम में कहीं बर्फबारी नहीं होती है। इस हिमलिंग की प्रकृति और उसके निर्माण विधि के वैज्ञानिक तथ्य को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। अनेक शोध, अनेक यात्रियों और वैज्ञानिक संस्थाओं ने इस रहस्य को जानने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन भी किया। हिमलिंग के निर्माण के पीछे के वैज्ञानिक तत्वों और पहलुओं की जांच की गई, लेकिन इस रहस्य का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो ये तो थी अमरनाथ के बाबा बर्फानी की कथा और वहाँ का जो कैसे पहुँचे और क्या क्या वहाँ के नियम हैं उसके बारे में जानकारी। ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ अगले उसमें आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।